देखिए, उम्मीद तो देश की जनता को है और इसका साक्षात एग्जाम्पल मैं ये बताता हूँ कि जिस दिन से इंडिया का निर्माण हुआ है, ये सरकार इंडिया शब्द ही भूलना पसंद कर रही है। इसका मतलब इसको डर तो लग रहा है, इंडिया से डर तो है और ऑप्शन तो इंडिया ही है और इंडिया को छोड़ करके भारत की तरफ भाग रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनमें गलती तो है, काम करने की क्षमता में कहीं गलती है। जो मेरा असेसमेंट है कि इनमें दिखावापन बहुत ज़्यादा है, वास्तविक चीज़ों को बदलने में विश्वास नहीं करते हैं, दिखावापन में विश्वास करते हैं। जिस भ्रष्टाचार के नींव पर रख के इनका जन्म हुआ था, आपको याद होगा, इसी रामलीला मैदान में दिल्ली के भ्रष्टाचार के ऊपर अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में एक जोरदार आंदोलन हुआ था, जो उस समय की सरकार के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। क्या उससे कम आज भ्रष्टाचार है? मैं तो कहता हूँ उससे 5 गुना भ्रष्टाचार हो चुका है और हो रहा है। तो जनता की बात सुननी पड़ेगी सरकार को और जनता की मांगों पे ध्यानपूर्वक विचार करके उनकी जेन्युइन मांगों को मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज सिंहासन खाली करके वापस जाना ही पड़ेगा। इंडिया की बात की, यहाँ पर देखिए इंडिया जैसे गठबंधन में एक बना है देश में, और एक एनडीए है मोदी जी का नेतृत्व का, राहुल गांधी का इंडिया। अब हो रहा है कि देश का जो नाम इंडिया है, वो कह रहे हैं, उनके कुछ सांसद है, ऐसा उनका ट्वीट है कि ये गुलामी का प्रतीक है, इसे बदल के भारत किया जाए। आप शिक्षक हैं, आप लोग इतिहास जानते हैं, हर चीज़ जानते हैं, तो आपको बेहतर नॉलेज होगा। क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? क्या नाम भी देश का बदलना चाहिए? क्या नाम कभी नहीं बदलना चाहिए। और अगर नाम में गुलामी का प्रतीक था तो मैं तो 1989 में आपको ले जाना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने ये बात 1989 में क्यों नहीं की? आज 2023 में बात क्यों याद आ रही है? वाजपेयी जी की सरकार भी 5 साल चली है, आपकी सरकार भी 10 साल होने जा रही है, ये बात आपको याद क्यों नहीं आई? जैसे ही कोई गठबंधन बन गया, आपको इंडिया शब्द पे आपत्ति हो गई। यह डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। इंडिया इंडिया है, भारत भारत है, दोनों नाम सही हैं और दोनों नाम चलते रहना चाहिए। ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है और इनको विपक्ष से डर लग रहा है। ये जनता के काम नहीं कर रहे हैं, दिखावापन के काम कर रहे हैं। महंगाई कितनी बढ़ चुकी है कि आम आदमी महंगाई से त्रस्त है। 2 जून की रोटी, कपड़ा और मकान, जो फंडामेंटल हमारा विचार था, उसको भी जुटाने में आम जनता को पसीने छूट रहे हैं और लॉलीपॉप बांटे जा रहे हैं। आप तो अपने वास्तविक काम पर ध्यान दें और इस तरह के लॉलीपॉप बांटने से अब जनता तंग आ चुकी है। अपने माननीयों की तो सैलरियाँ तो उनकी भी सवाल सीधा सा है, उसमें कोई मैथमेटिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपकी पेंशन हो सकती है तो शिक्षक की क्यों नहीं हो सकती है? सबसे बड़ा सवाल सर, ये यक्ष प्रश्न है और इसका जवाब हम खुद खोज रहे हैं कि जज को मिल सकती है, सारे एमएलएज एमपीज को मिल सकती है, तो टीचर ने वाकई किसी क्या बिगाड़ा है? तो हम इसी प्रश्न के जवाब में आज तक डूब रहे हैं और हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि कृपया वो हमारी इस छोटी सी मांग को, हमारे बुढ़ापे के सहारे को ओपीएस के रूप में हमें वापस कर दे। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है और यही हमारी आखिरी मांग भी है। कहते हैं ना कि शिक्षक भगवान का रूप होता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ऐसे हमारे यहाँ श्लोक भी बने हैं। क्या कभी किसी नेता के लिए बने हैं कि नेता भगवान के बराबर है? किसी जज के लिए बना है कि भगवान के बराबर है? शिक्षक के लिए बना है, क्योंकि शिक्षा देता है और शिक्षा ही ऐसी जननी होती है जो भविष्य निर्धारित करती है। तो हम कहते हैं, वर्तमान की सरकार कहती है जी कि राम राज्य वाली है, हम तो सनातन धर्म वाले हैं, और वहाँ भगवान का ही अपमान हो रहा है शिक्षक रूप में। तो बड़ा सवाल है कि नहीं? सर, इस बात पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि बिना शिक्षक के ना कोई नेता बन सकता है और ना अभिनेता बन सकता है। तो हम सभी इसी एक बात पे आज भी कायम है कि अगर हर नेता और हर व्यक्ति सिर्फ ये सोच ले कि आज वो किसके कारण उस चेयर तक पहुँचा है, तो शायद वो हमारी बातों के मर्म को समझेगा और हमें ओपीएस वापस करेगा। सरकार पुरानी पेंशन को पुनः लागू नहीं करेगी तो मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, जंतर मंतर की इस पवित्र भूमि से, क्योंकि ये अनशन की भूमि है, प्रदर्शन की भूमि है, कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ये सपना न पालें कि 2024 में वो इस देश के प्रधान सेवक बन पाएंगे। नमस्कार, मैं राहुल। जंतर मंतर पर शिक्षकों की अपनी जो मांग है, यहाँ पर पेंशन बहाली को लेकर के आज बड़ी संख्या में प्रदर्शन है। देखिए, कहते हैं कि शिक्षक और शिक्षा दो जो ऐसी चीज़ें हैं, किसी भी डेवलप करने के लिए का बहुत ही बड़ा योगदान हो। तो हमें नहीं लग रहा है ये अमेरिका किसी डेवलप कंट्री को करेगा। इन देश की देखिए, मैं दुर्भाग्य कहूँगा कि शिक्षक आज जंतर मंतर जैसी जगहों पे जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियाँ प्रदर्शन करती हैं, शिक्षकों को भी मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने पड़ रहे हैं। दुर्भाग्य नहीं है क्या? देखिए राहुल जी, ये इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम जिसको ये कहा करते थे कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा,
आज वो तपती हुई दोपहरी में दिल्ली की सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने को विवश है। आखिर इसके कुछ निहितार्थ होंगे, इसके कुछ कारण होंगे। आज सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं उस महान आत्मा का बड़ा सम्मान करता हूँ, माननीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन देखिए, हम सरकार की सेवा करते हैं, हम देश की सेवा करते हैं। जब इस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था और योजना आयोग का गठन हुआ तो सेवा के बदले जब व्यक्ति रिटायर होता था तो उसकी पेंशन का प्रावधान इसीलिए किया गया कि अपनी वृद्धावस्था में वो सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि हम कहीं ना कहीं भौतिकवादी युग में जी रहे हैं। हम भौतिक प्राणी हैं, हमारी आवश्यकताएं हैं और हमारा सम्मान भी परिवार में तभी है जब हम अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते होंगे और उस स्थिति में होंगे। जब हम रिटायर होंगे और हमारे परिवार को यह महसूस होगा कि अब इनकी आय के स्रोत या इनकी सम्मान राशि, क्योंकि पेंशन एक तरीके से सम्मान राशि सरकार ने नियत की थी, उससे भी हमको चलता कर दिया जाएगा तो हमारे तो परिवार हमारा अपमान करेंगे, क्योंकि हम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होंगे। तो बहुत से ऐसे कारण हैं। आप ये देखिए कि शिक्षा का बजट लगातार घटाते चले जाना इस सरकार की शिक्षा के प्रति संवेदनहीनता का द्योतक है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि शिक्षक एक होता है लेकिन उसके हजारों विद्यार्थी होते हैं और उस हजारों विद्यार्थी के परिवार लाखों होते हैं। जब एक शिक्षक अपनी बात पर अड़ जाता है और अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने अधिकारों की मांग करता है और वो अधिकार उसको नहीं प्रदान किए जाते हैं तो सरकारें बदल जाया करती है। लोकसभा की सबसे बड़ी सीटों की संख्या यूपी से है, तो क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं काम आएगी? सर, वी आर टीचर्स एंड वी आर ऑलवेज होपफुल। आपको पता है कि हम आशावादी जीते हैं, बच्चों को आशा करना सिखाते हैं। तो यही हम सबकी एक आशा है, सरकार से एक उम्मीद है कि वो हमारी बातें सुनेगी, उनको मानेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीचर्स अगर खुश होकर पढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें उनके स्टूडेंट्स में ट्रांसफ़र होती है ऑटोमेटिक। और अगर वो सेटिस्फाइड है तो उनके साथ में वो बच्चों को भी अपनी गुणवत्ता और ज़्यादा दे पाएगा। तो हम बहुत ज़्यादा इस बात के लिए आशान्वित हैं कि हमारी बातें सरकार मानेगी और ज़रूर मानेगी। आप आशान्वित हैं तो क्या सरकारों से मैं बात करता हूं कि जब हम बात करते हैं हम वापस करें। जी, मोदी से उम्मीदें हैं 100% या मोर देन 100% हम उनसे उम्मीद भी करते हैं और हम निवेदन करते हैं कि हमें ओपीएस के रूप में एक छोटा सा तोहफा दे दें जिससे हम अपने विद्यार्थियों को और सुकून से और ज़्यादा उत्साह के साथ पढ़ा सकें और कंट्रीब्यूशन राष्ट्र के निर्माण में और अच्छे से दे सकें। थैंक यू। हम मोर देन 100%, आखिर सवाल ले रहा हूँ, तो 10 साल होने जा रही है, मात्र 6 महीने बचे हैं, तो 10 सालों में मोर देन 100% नहीं आया तो क्या उम्मीद है कि आने वाले 4 साल में मोर देन 100% हो जाएगा? सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम चंद्रयान अभी हमने देखा ना, पहले वो विफल हुआ था, हम सब ने देखा कि टीवी पे बैठ के कि वो रोए, उनकी विफलता हुई और इस बार हम सब ने तालियां बजाई क्योंकि वो जीते। तो हम सब उम्मीद पे और अपनी मेहनत पे विश्वास करते हैं कि हमारी मेहनत जो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए और उम्मीद सरकार से कि डेफिनेटली वो हमारी बातों को सुनेगी। 10 साल तक नहीं किया, ये अगले 4 साल में करके, जैसे चंद्रयान हमारा मिशन बहुत सक्सेसफुल हुआ वैसे ही हमारी इस मांग भी को भी वो सक्सेसफुल। वापसी आप लोग मोदी की करा रही है फिर से? सर, ये प्रश्न थोड़ा सा रोक दीजिए, बस मैं इतना कह रही हूँ कि जो भी आए वो हम शिक्षकों की सुने, समझे और हमारी बातों को मानिए बस। तमाम वो शिक्षक थे यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी पेंशन बहाली को लेकर के। हमने इनसे वर्तमान के भारत जिस तरीके से चर्चाएं हो रही है, इनका यही कहना है कि अगर माननीयों को पेंशन मिल सकता है, बड़ा यश प्रश्न कहा उन्होंने कि ये सबसे बड़ा सवाल है, अगर माननीय को पेंशन तो शिक्षकों को क्यों नहीं? आप भी अपने विचार जरूर प्रकट करिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या शिक्षकों को भी पेंशन होनी चाहिए क्या? जय हिंद, जय भारत।